Welcome friends in engineering drawing. This is our 26th video. In this video we are going to start our unit number 4, that is sectional orthographic view. And our today's topic is the introduction of sectional orthographic views. Friends, in our last video we understand and solve the problem on section of solid. In our today's video, we are going to understand the introduction of sectional orthographic view. We will achieve program outcome PO1, PO4 and PSO2. So let us start. What is sectional orthographic view? यानी सेक्शनल ऑर्थोग्राफिक व्यू क्या होता है? जैसे लास्ट टॉपिक में हमने देखा सेक्शन ऑफ सॉलिड। सो यहाँ हमें देखना है कि कोई भी मशीन कंपोनेंट जो होता है हमें उसे सेक्शन क्यों बनाना होता है। सो आइए हम देखते हैं। सो हम देखते हैं कि व्हाट इज द नीड ऑफ अ सेक्शन view. So let us consider an object. ये कोई एक ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट में आप देखिए, आपको जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि सामने से आपको क्या दिखता है और ऊपर से आपको क्या दिखता है। यानी ये है फ्रंट व्यू और ये है टॉप व्यू। सो फ्रंट व्यू में आप देखिए कि आपको डॉटेड सर्कल दिख रहे हैं। बराबर है। वो डॉटेड सर्कल क्यों दिख रहा है? क्योंकि हमें वो फ्रंट व्यू से नहीं दिखेंगे क्योंकि वो पीछे साइड छुपे हैं। वैसे ही टॉप व्यू में हम देख रहे हैं कि हमें यहाँ पे सर्कल डार्क दिख रहा है। वो सर्कल कहाँ रहेंगे? इसके अंदर रहेंगे। बराबर है। सो इसीलिए हमने फ्रंट व्यू में यहाँ पे देखिए डैश डैश लाइन दिखी है। सो आप थोड़ा सा देखिए, ध्यान दीजिए कि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को सेक्शन करता हूं यानी इसको काटता हूं, देखिए सेक्शन प्लेन जो ऊपर से आया है ग्रीन कलर का, वो सेक्शन प्लेन यानी इस ऑब्जेक्ट को काटने के लिए हमने एक आरी लगाई है। अब देखिए कि उस आरी से हम क्या कर रहे हैं, अभी इसको काटेंगे यानी ऑब्जेक्ट को आधा कट करेंगे। देखिए रिमूव हो गया। अब रिमूव होने के बाद जब हम आगे से देखेंगे तो आप कंसिडर करिए कि आरी कहाँ कहाँ चली है। तो जहां जहां पे हैचिंग है वहां वहां पे आरी चली है। बराबर है। आरी ने ऑब्जेक्ट को कट किया। सो अभी आप देखिए कि जहां जहां पे भी डॉटेड लाइन थी, है ना, वो डॉटेड लाइन जो छुपी हुई थी, जो भी चीजें छुपी हुई थी वो अभी हमारे सामने आ गई, है ना। तो हम वो डैश लाइन निकाल देंगे। जैसे कि यहाँ पे सर्कल जो हमें नहीं दिख रहा था वो भी दिखने लग गया। यहाँ पे भी हमको जो चीज नहीं दिख रही थी वो दिखने लग गई। और जो चीजें यहाँ पे ये एज जो हमें नहीं दिख रही थी वो भी हमको सामने आ गई अभी एज। ये देखिए यहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई एज। सो हमें ये सेक्शन इसीलिए करना पड़ता है कि जो चीजें हमें नहीं दिखती है, प्रॉपरली हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं किसी मशीन कंपोनेंट का, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सेक्शन करके अंदर की हिडन चीजों को हम सामने लाते हैं। ठीक है। ये है आपका पहला कटिंग का रीजन कि हम ये सेक्शन क्यों करते हैं। ओके। सो कुछ टर्मिनोलॉजीज अभी हम देखेंगे। टर्मिनोलॉजीज यानी जो कटिंग प्लेन होते हैं, है ना। कटिंग प्लेन इज अ प्लेन दैट इमेजिनरी कट्स द ऑब्जेक्ट टू रिवील द इंटरनल फीचर। यानी इंटरनल फीचर्स देखने के लिए हम कटिंग प्लेन का इस्तेमाल करते हैं कट करने के लिए। कट करने के बाद जो चीजें सामने आ जाती है, देखिए ये जो है ये कटिंग प्लेन कहते हैं इसको। और जो सेक्शन लाइन हम यहाँ पे बनाते हैं, है ना, ये ऐसे हैचिंग लाइन जो बनाते हैं इसको बोलते हैं सेक्शन लाइन। देन कटिंग प्लेन लाइन, ये जो लाइन होती है कटिंग प्लेन लाइन, जो अगर हम उसको ऊपर से देखेंगे तो हमें सिर्फ एक लाइन दिखेगी, है ना।
सो ये है टर्मिनोलॉजीज। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझना जरूरी है कि अभी हमने ऑब्जेक्ट को क्या किया है, ऑब्जेक्ट को जो है आधा कट किया है, पूरा, यानी इस ऑब्जेक्ट को पूरा कट किया है ताकि ऑब्जेक्ट क्या हो जाए, ऑब्जेक्ट में स्टार्टिंग से लेके एंड तक आरी चली है। बराबर, यहां से ऑब्जेक्ट अगर स्टार्ट होता है तो एंड तक आरी चली है और सीधी चली है, इसमें कोई भी टेढ़ापन नहीं है, स्ट्रेट चलिए। तो इसको हम बोलते हैं फुल सेक्शन। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फुल सेक्शन। ठीक है, ये फुल सेक्शन का पार्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। कटिंग प्लेन लाइन जो होती है, ये लाइन इज एन एज व्यू ऑफ द कटिंग प्लेन। यहां पे देखिए अभी कटिंग किस तरह से हो रही है। यहाँ पे देखिए दो जगह पे सर्कल है, हिडन लाइन यहाँ पे दो जगह पे। तो देखिए यहाँ पे कुछ यहाँ से यहाँ तक एक चली है, फिर हम ऑफसेट हो गए, यानी एक्सिस से थोड़ा साइड हट गए और फिर यहाँ से जो कटिंग है वो हमने कंटिन्यू की। सो इस तरह के कटिंग को हम बोलते हैं ऑफसेट सेक्शन। क्या कहते हैं, ऑफसेट सेक्शन, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक लाइन में कट नहीं हुआ है ना। इंडिकेट द पाथ ऑफ कटिंग लाइन, यानी पहले यहां से यहां तक हमने कट किया, फिर यहां से ऑफसेट हो गए, अंदर गए और फिर से यहां से कंटिन्यू हमने हैचिंग की है। सो क्या हो गया ये, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम ऑफसेट सेक्शन। ठीक है, देन सेक्शन लाइन सिंबल्स। तो सेक्शन लाइन सिंबल्स ये हमने इसके पहले पढ़े हैं। ठीक है, देन अभी हम देखेंगे कि फुल सेक्शन, जैसे अभी हमने इसके पहले देखा था कि फुल सेक्शन क्या होता है, कि अगर ये ऑब्जेक्ट पूरा कट होता है स्टार्टिंग से लेके एंड तक और एक ही लाइन में कट होता है तो उसको हम बोलते हैं फुल सेक्शन। तो देखिए यहाँ पे आपको फिर से एक बार बता रहे हैं कि हमने स्टार्टिंग से लेके एंड तक अगर पूरा कट किया एक ही लाइन में तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे फुल सेक्शन। ठीक है, और वैसे ही अगर हमने ऑब्जेक्ट को पहले स्टार्टिंग कहीं से किया और उसके बाद फिर थोड़ा हटके फिर स्टार्ट किया तो उस प्रकार से हम इसको ऑफसेट अगर करते हैं। देखिए तीन तरह से हमने यहाँ पे ऑफसेट करने की कोशिश की है। पहला यहाँ पे एक सर्कल कट किया, फिर दूसरी बार यहाँ पे सर्कल कट किया और तीसरी बार ये एक होल कट किया, है ना। इस प्रकार से 3 बार ऑफसेट हमने यहाँ पे किया है। तो जहां जहां पे हैचिंग होती है वहां पे हम इसको हैचिंग लाइन बना देते हैं। ठीक है, ये हो गया ऑफसेट सेक्शन का एग्जांपल। देन अभी हम देखते हैं हाफ सेक्शन। हाफ सेक्शन क्या होता है, The view is made by passing the cutting plane halfway through an object and remove a quarter of it। यानी फुल सेक्शन हमने क्या देखा था कि पूरा का पूरा स्टार्टिंग से लेके आखिरी तक अगर हम सेक्शन करते हैं यानी काटते हैं तो वो होता है फुल सेक्शन। अभी हम क्या करना है, हमें पूरा नहीं काटना है, यहां से यहां तक एक क्वार्टर का पार्ट काटना है, यानी एक चौथाई हिस्सा। ठीक है, क्वार्टर पार्ट अगर हम कट करते हैं तो उसे हम कहते हैं हाफ सेक्शन व्यू। देखिए कट होने के बाद कैसा दिखेगा अभी। ठीक है, सो आपको याद रखना है कि हाफ सेक्शन किसको कहते हैं, और जब इसको हम कट करेंगे तो इसका फ्रंट व्यू कैसे बनेगा। देखिए हाफ साइड में हैचिंग आएगी, बराबर है, हाफ साइड में हैचिंग आएगी। अगर पूरे साइड में हैचिंग आती तो फुल सेक्शन होता। देन नेक्स्ट है ब्रोकन आउट सेक्शन व्यू। ब्रोकन आउट सेक्शन व्यू भी वेरी इंपॉर्टेंट है। The view is made by passing the cutting plane normal to the viewing direction and removing the part of the object in front of it। यानी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा पार्ट ही कट करना है। हमें क्या करना है, थोड़ा सा ही पार्ट कट करना है, क्योंकि ये सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है। तो हमने थोड़ा सा ऊपर देखिए थोड़ा सा पार्ट कट किया और फिर उसको ब्रेक किया,
और हमने फिर इसको ब्रेक किया। ठीक है, देखिए इस तरह से ब्रेक करने के बाद ये जितना पार्ट रिमूव हो जाता है उतना ही पार्ट हम हैचिंग करते हैं। सो यहाँ पे देखिए ब्रेकिंग किस तरह से हम दिखा रहे हैं कि इतना पार्ट हमने ब्रेक किया है और इतने ही पार्ट पे हमने हैचिंग बनाया। देन नेक्स्ट है रिवॉल्व्ड सेक्शन व्यू। ये रिवॉल्व्ड सेक्शन थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी अगर आपको करनी है तो देखिए जो भी ऑब्जेक्ट कट होता है, देखिए यहाँ पे सेक्शन किया हमने। अब यहाँ पे सेक्शन करने के बाद जो है हम जब दिखाते हैं तो शो करते वक्त इसको हम रिवॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे कट किया, कट करने के बाद जब हम इसको शो करेंगे तो शो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे कट होने के बाद ये ऑब्जेक्ट जब निकलेगा यहाँ से तो क्या होगा, हमें आई सेक्शन दिखेगा। तो आई सेक्शन दिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा कि वो सेक्शन देखो यहाँ पे रिवॉल्व करना। ठीक है, यहाँ पे दिखा ऐसे इस प्रकार से हमने इसको रिवॉल्व किया है और वो रिवॉल्व करने के बाद हमें सेक्शन कैसा दिखने वाला है, आई सेक्शन दिखने वाला है। देखिए ये सेक्शन ऐसा था, इसको हमने रिवॉल्व किया, रिवॉल्व करके यहाँ पे इस प्रकार से इसको दिखाया। सो इसीलिए हमने इसको क्या कहा है, रिवॉल्व्ड सेक्शन। ठीक है, देन नेक्स्ट है एक एग्जांपल आपको कि रिवॉल्व्ड सेक्शन और हम कैसे समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये पार्ट कैसा है, ये सर्कुलर पार्ट है और ये हेक्सागोनल पार्ट है। तो हमने इसको क्या किया, देखो यहाँ पे शो करते वक्त हमने क्या किया, यहाँ पे पूरा सर्कल बताया, यानी हमने इसको रिवॉल्व किया है। ठीक है, तो इस प्रकार जो होता है वो रिवॉल्व सेक्शन होता है। देन नेक्स्ट है रिमूव्ड सेक्शन। रिमूव सेक्शन कैसे दिखाएंगे हम, देखिए यहाँ पे रिवॉल्व सेक्शन को हम डिफरेंशिएट करते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये हो गया रिवॉल्व्ड सेक्शन। रिमूव सेक्शन यानी क्या, ये सेक्शन हमने यहाँ पे सेक्शन के बाद आपको क्या दिखने वाला है ये समझने के लिए ये है डिफरेंस रिमूव्ड सेक्शन और रिवॉल्व्ड सेक्शन का। रिमूव में हमें यही सेम चीज बाहर निकाल के शो करना होता है। इतने प्रकार के सेक्शंस जो है आपको आपके सिलेबस में रहेंगे और हमें जो सेक्शनल ऑर्थोग्राफिक व्यू जो पढ़ना है वो जो है वो इसी प्रकार से आपको अंडरस्टैंड करना है, ड्रॉ करना है कि ये एक ऑब्जेक्ट रहेगा, ये ऑब्जेक्ट का ये फ्रंट व्यू और ये टॉप व्यू रहेगा और जब हम इसको सेक्शन लाइन से सेक्शन बनाएंगे तो ये रिमूव होने के बाद ऑब्जेक्ट जो है वो आपको किस तरह से ड्रॉ करना है वो ये आपको फ्रंट व्यू और टॉप व्यू यानी सेक्शनल फ्रंट व्यू और टॉप व्यू हमें ड्रॉ करके सॉल्व करना है। इसी प्रकार के प्रॉब्लम्स हमें इस टॉपिक में रहने वाले हैं। आपको ये चीज ध्यान रखना है कि सेक्शनल क्यों हमें करना होता है कि जो भी चीजें हिडन होती है, ऑब्जेक्ट जो है हमें प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं होता है तो वो अंडरस्टैंड करने के लिए हमें उसका सेक्शन लेके अंदर के पार्ट्स को समझना है, इसीलिए हमें सेक्शन करना होता है। So friends, in our today's video we classify the various types of section view and explain sectioning and hatching conventions and try to understand the convert pictorial view of the given object into sectional orthographic view and also interpret the given drawing. In our today's video we understand the introduction of sectional orthographic view. We will achieve our program outcome PO1, PO4 and PSO2. So thank you friends. In our next video we are going to solve the problem on sectional orthographic view. Thank you.